विग्रह का दर्शाता है। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युद्ध पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांचिच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम चैतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी परमानंद नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय हम जगन्नाथ तेरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगी यत्कृपातभं वंदे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला भगवान की जय। हरे कृष्णा। आज की चैतन्य चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले आदि लीला, जो कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने, जिसके अंदर में सारे तत्वों को भर दिया, पूरा एक एक तत्व, पूरा ईश्वर तत्व, जीव तत्व, गुरु तत्व, भक्ति तत्व, सब पूरा इसको बहुत डिटेल में समझाया है। और जिसको हम लोगों ने, बहुत गुरु की कृपा है कि हम लोगों ने इसे पूरा किया है। थोड़ा सा हमेशा यदि मौका मिलेगा तो बार बार रिपीट कर लेंगे। 14 जो मंगलाचरण के श्लोक है, 7 अध्याय के अंदर हमने कंप्लीट किया। ये 14 मंगलाचरण श्लोक में पहले जो 6 श्लोक हैं चैतन्य तत्व, कृष्ण तत्व, उसके बाद 5 श्लोक नित्यानंद तत्व, 6 5 11, उसके बाद में 2 श्लोक 12 और 13 अद्वैताचार्य तत्व, और लास्ट में 14 श्लोक जो है पंच तत्व के बारे में बताया गया, जिसका वर्णन हम लोगों ने पहले अध्याय से लेकर 7 अध्याय में कंप्लीट किया। ये पूरा तत्व से बना है। उसके बाद में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने ये शास्त्र क्यों लिखा, जिसका वर्णन 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में कल्प वृक्ष, भक्ति कल्प वृक्ष के बारे में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु एक शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं कि मैं तो बीज लेके आया हूँ, आरोपण भी कर दिया है, लेकिन इसके जो बीज, जो फल निकलेंगे, इसको फैलाने के लिए मैं अकेले में मेरे में नहीं है। अरे वो तो भगवान है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि देखिए, भगवान के नाम का जो प्रचार करता है, भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए कहते हैं, जादे देखो तारे कहूं कि शुद्ध हमारा आज्ञा गुरु तारे दे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हमने पढ़ा 9वें अध्याय में, भारत भूमि ते जन्म हुई लो जा, जन्म सार्थक करो पर। ये 9वां अध्याय का एक भगवान का है, प्रीचिंग के लिए संदेश है। उसके बाद में 10 11 12 अध्याय में हमें चैतन्य शाखाएं, 10वां अध्याय में नित्यानंद सिखाए 11 अध्याय में, और अद्वैताचार्य गदाधर सिखाए हम लोगों ने 12 अध्याय में पढ़ा। ये पूरा तत्व से खत्म हुआ। उसके बाद में भगवान की हमने संक्षेप लीला के बारे में पढ़ा, 13 से लेकर करके 17 अध्याय, 5 अध्याय में। 13 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है, 14 अध्याय में बाल लीला, 15 अध्याय में पौगंड लीला, 16वां अध्याय में कैशोरी लीला, और 17वें अध्याय में योगन लीला। और अंत में भगवान एक लीला करते हैं कि कोई भक्त उनको जब वो गोपी गोपी पुकारते हैं, तो जो अभक्त होते हैं, ज्ञानी था, देखिए वो जो
जो जो चैतन्य महाप्रभु पर व्यंग करता था वो संस्कृत का ज्ञानी था, शास्त्र स्टूडेंट था, लेकिन भक्ति नहीं थी। जब तक भक्ति नहीं होती है तो वो चैतन्य महाप्रभु आरोपण लगाने लगता, देखो क्या हो गया, निर्लज हो गया है, गोपी गोपी कह रहा है। और भगवान कह रहे मूर्ख, गोपी माने सर्वोत्तम जो परम भक्त, उसका मैं नाम ले रहा हूँ, जिसका नाम लेने से जीवन का उद्धार हो जाता है, भौतिक जगत से छुटकारा मिल जाता है, सारी कलुषित चेतना से मिल जाती है, और उसके लिए तुम कह रहा है। तो ये जब भाव तभी आता है, इसीलिए 10वें स्कंद के अंदर में प्रभुपाद जी ने कहा, जब तक भक्ति कर कर करके गुरु महाराज भक्तों के बारे में सुन करके छोड़ा हमारी कलुषित चेतना दूर नहीं हो जाए, तब तक आप 10वें कैंटो के रास लीला को मत पढ़िएगा, क्योंकि ये भौतिक लेवल से ऊपर है। तब वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, तुरंत मुझे संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उसका समय में लोग सन्यासी की इज्जत कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने सॉरी महाप्रभु ने संन्यास लिया। हम लोग दूसरे अध्याय दूसरे खंड में प्रवेश किया, जिसका नाम है मध्य लीला। तो मध्य लीला के अंदर में हमने पढ़ा था, कितने अध्याय है, 25 अध्याय। और हमने कहा था कि ये मध्य लीला को संक्षेप में हमने कहा था, प्रथम 2 अध्याय जो है उसके अंदर में, प्रथम अध्याय में जो भी हमने कंप्लीट किया मध्य, उसमें क्या क्या है, पूरी मध्य लीला है नंबर 1, अर्थात प्रभु चैतन्य महाप्रभु के 6 साल संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु की लीला को हम 3 भाग में बांटेंगे। तीनों भागों को मिलाकर तो बोलते हैं शेष लीला, लेकिन अब इस शेष लीला को भी हम 3 भागों में बांटेंगे। प्रथम जो 6 अध्याय हैं, भगवान भ्रमण करते हैं, आना जाना करते हैं, जिसको हम लोग मध्य लीला कहते हैं, जिसमें 25 अध्याय, जिसका संक्षेप में वर्णन हमने पहले अध्याय में पढ़ा। प्लस अंत लीला के भी 2 पार्ट हैं, क्योंकि 24 साल थे, 6 साल तो आना जाना में चला गया, बचे 18 साल। उस 18 साल में भी 6 साल महाप्रभु क्या करते थे, पूरे से बाहर तो नहीं जाते थे, लेकिन भक्त लोग जब आते थे उनसे आदान प्रदान करते, तो वो भी हमने ये मत पहले अध्याय में पूरा किया। उसके अंदर में हमने क्या क्या विशेष लीला हमने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा कि हरिदास ठाकुर का किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से उनका क्या कहते हैं, उनका उत्सव बनाते हैं। कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो सब महाभक्त है, उनका तो आना जाना सूर्य के भांति उगना और अस्त होने के बराबर होता है। कभी मरना जीना नहीं बोलेंगे, सभी बहुत ही आध्यात्मिक होता है, इसलिए उत्सव बनाते हैं। डिसअपीयरेंस डे भी हम बनाते हैं, हम अपीयरेंस डे भी बनाते हैं और डिसअपीयरेंस भी बनाते हैं, सेम भाव से, कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि उनका एक ही होता, आना हो जाना। तो चेतन महाप्रभु ने किस हरिदास ठाकुर का, और फिर हमने लास्ट में जो ये खत्म हुआ पहला अध्याय, उसमें हरिदास रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार वो प्रयत्न करते थे महाप्रभु के पास जाने। संक्षेप में था, डिटेल में तो अभी पढ़ेंगे अभी, लेकिन अंत लीला में हम लोग, लेकिन क्या था कि वो महाप्रभु शिक्षा देना चाहते हैं, जब तक आदि गुरु नित्यानंद की कृपा नहीं होगी तो तुम में से कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हो। तब वो पहले गलती का एहसास करते हैं, नित्यानंद प्रभु अपने मस्त चरणों को रघुनाथ दास बाबू के सर पर रखते हैं, और एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है, और भगवान कहते हैं तूने गलती की थी, डायरेक्ट जाना चाहता था, चीड़ा दही का उत्सव बनाते हैं। और उसके बाद में पूरी जाकर के फिर चैतन्य महाप्रभु को कृपा मिलती है। ये कर करके हम लोगों ने ये पहला अध्याय समाप्त किया था। और इसके अंदर में भी जो हम लोगों ने मध्य लीला में भी जो थोड़ा जो किया था, थोड़ा सा दोहरा देते हैं अभी, कि पहले दूसरे अध्याय में पूरा संक्षिप्त वर्णन है पूरी मध्य लीला का और अंत लीला का। मध्य लीला और अंत लीला को मिला के क्या बोलते हैं, शेष लीला है। ये सब याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले दूसरे अध्याय में संक्षिप्त वर्णन है, तीसरे अध्याय से लेकर के 6ठे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु क्या है कि पूरी नवद्वीप से स्टार्ट करते हैं, जाना चाहते हैं वृंदावन, लेकिन अद्वैताचार्य उनको ले जाते हैं पूरी। हरि बोल। तो नवद्वीप से वो वृंदावन पूरी तक जो पहुंचते हैं उसका वर्णन है। और उसके अंदर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वो शांतिपुर में जाते हैं, अद्वैताचार्य के घर में आते थे, उनको खाना खिलाते हैं, सची माता को बुलाते हैं। सची माता कहती है देखो तुम वृंदावन मत जाना, तुम पूरी में ही रहना। उसके बाद में आगे चलते हैं, नित्यानंद प्रभु वृंदावन की जगह पूरी ले जाते हैं,
बीच में क्या करते हैं, उनका डंडा, संन्यास डंडा तोड़ देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। फिर वहां पहुंच जाते हैं प्रभु। उसके बाद में 7वें अध्याय से 10वें अध्याय जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर में साउथ इंडिया टूर के बारे में, जो कि हम लोग ने अभी संक्षेप में पढ़ा, उसका डिटेल में वर्णन सुनेंगे। उसके बाद महाप्रभु वृंदावन साउथ इंडिया टूर से वापस आएंगे, तो वहां पर रथ यात्रा बनाते हैं। गुंडीचा में मार्जन की अलग बहुत सुंदर लीला है, वो 11 से 15 अध्याय के अंदर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में महाप्रभु 16 से 18 अध्याय में सेकंड टाइम ट्राई करते हैं वृंदावन जाने का, लेकिन ये तो बहाना रहते हैं। कहाँ जाते हैं, बंगाल में आते हैं, रूप सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि इसमें रूप सनातन गोस्वामी के ऊपर कृपा करते हैं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं इतनी बड़ी भीड़ को ले जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है वृंदावन के लिए, ये तो भगवान की लीला थी। तो भगवान फिर क्या करते हैं, ओके नहीं जाऊंगा। वो तो मालूम है उनको, उनको तो उद्देश्य क्या था कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पर कृपा करनी थी। फिर कन्हई नाटशाला होते हुए, शांतिपुर होते हुए वो फिर वापस पूरी चले आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में वृंदावन थर्ड टाइम ट्राई करते हैं, जिसका वर्णन हम लोगों ने पढ़ा, पढ़ेंगे सॉरी 16 से 18 अध्याय। फिर जब वृंदावन से वापस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा तत्व यहाँ पर है। तो यहाँ पर भगवान कृपा करते हैं किस किस के ऊपर में, रूप गोस्वामी के ऊपर, सनातन गोस्वामी के ऊपर, प्रकाशानंद सरस्वती के ऊपर में, और बहुत सारे उनको दिव्य शिक्षा तत्व ज्ञान देते हैं। ये पूरा वर्णन आता है 19 से 25वें अध्याय में। ये पूरी मध्य लीला का संक्षेप है, जो कि हम लोगों ने पूरे पहले अध्याय में अभी पढ़ा है, प्लस दूसरे अध्याय अंत लीला का पहले 6 अध्याय के बारे में हम लोग ने पहले अध्याय में पढ़ा। बाकी रह गए 12 साल, 24 साल में से 6 साल मध्य लीला, 6 साल अंत लीला के पहले 6 अध्याय, जिसमें हरिदास ठाकुर रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हमने संक्षेप में पढ़ा। अब लास्ट के जो 12 साल है, जो कि पूरा राधा रानी का भाव है, विरह भाव है कृष्ण के प्रति, वही श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में राधा रानी की कांति और भाव को लेकर आए। तो स्वयं कृष्ण, कृष्ण के विरह में, स्वयं कृष्ण जो कि कृष्ण के विरह में है, वो है चैतन्य महाप्रभु। उसका संक्षेप में वर्णन अब हम दूसरे अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मध्य लीला अध्याय 2, शीर्षक श्री चैतन्य महाप्रभु के भावनुमाद की अभिव्यक्ति। इस अध्याय में लेखक ने महाप्रभु के जीवन के अंतिम 12 वर्षों में संपन्न की गई लीलाओं का वर्णन किया है। इस समय इस तरह इसमें अंत लीला की भी कुछ लीलाएं वर्णित हुई है। ग्रंथ माने अंत लीला ही है लास्ट के 12 साल। ग्रंथकार ने ऐसा क्यों किया, यह समझ पाना सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है। ग्रंथकार आशा करते हैं कि महाप्रभु की लीलाएं पढ़ने से मनुष्य को क्रमशः कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम जागृत करने में सहायता मिलेगी। हरि बोल। वास्तव में यह चेतन चेतामित ग्रंथकार ने अपनी वृद्धावस्था में लिखा था। इस आशंका से कि वे कई ग्रंथ को पूरा न कर सके, उन्होंने अंत लीला का सारांश इस द्वितीय अध्याय में वर्णित किया है। श्री कविराज गोस्वामी ने भक्ति के मामले में श्री स्वरूप दामोदर के मत को प्रामाणिक माना है। इसके अतिरिक्त स्वरूप दामोदर द्वारा लिखित टिप्पणियों से भी, जिन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी ने कंठस्थ कर दिया था, चेतन चेतामित के लेखन में सहायता मिली। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के विरोधान के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन गए। उस समय ग्रंथकार श्री कविराज गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले, जिनकी कृपा से उन्हें श्री सारी लीलाएं कंठस्थ हो गई। इस तरह से ग्रंथकार इस दिव्य ग्रंथ से चेता चरितमृत को पूरा कर सके। तो ये थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते संक्षेप में याद आ गया। जब चेतन महाप्रभु रघुनाथ दास पर कृपा करते हैं, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर को बुला के बोलते हैं। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दाया बाया हाथ हैं चेतन महाप्रभु के। कौन है भाई, सबको मालूम है, ललिता और विशाखा। तब महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बुला के बोलते हैं, देखो तुम ये रघुनाथ दास गोस्वामी पर विशेष कृपा करता, उसके गाइडेंस में दे देते हैं। किसके गाइडेंस में,
स्वरूप दामोदर के गाड़े में रघुनाथ दास गोस्वामी को दे देते हैं। और उसके बाद में जब स्वरूप दामोदर के डिसअपियरेंस के बाद में वो रघुनाथ दास गोस्वामी चले आते हैं वृंदावन में, और वही वृंदावन के अंदर में कृष्णराज के विलास गोस्वामी से वो मिलते हैं। राधा कुंड जो वो उनसे सुनते थे, भागवतम कथा सुनते थे, बहुत सुंदर लीला है। तो इसलिए वो और जो कुछ सुनते थे वो जो उनको कंठस्थ हो गई थी। और इसलिए हमने देखा है कि चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के बाद की जो लीलाएं हैं उसका जो सपोर्ट लिया है स्वरूप दामोदर की कड़छा कड़छा माने डायरी से। और संन्यास के पहले की लीला का जो वर्णन है वो किसने, मुरारी गुप्त, जो चेतन बाबू के क्लास फेलो थे, बचपन के साथी थे, स्कूल मेट थे, उनकी कर्चा डायरी से लिया गया। और इसी को लेकर करके ये वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत और इधर हमारे चेतन चरितमृत कविराज दास ठाकुर ने को लिखने में मदद हुई। तो अब हम एक एक श्लोक करके आगे बढ़ते हैं। विच्छेद अस्मिन् प्रभो अंतलीला सुतानुवर्णने गौरस्य कृष्ण विच्छेद प्रलापादि अनुवर्ण्यते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंतिम विभाग को सारांश रूप में प्रस्तुत कर इस अध्याय में मैं भगवान के दिव्य भाव का वर्णन करूंगा जो कृष्ण से उन्हें विरह के कारण उन्माद जैसा प्रवृत्त होता है। दिव्य भाव का वर्णन, भगवान के दिव्य भाव अर्थात राधा रानी के दिव्य भाव का वर्णन करूंगा, क्योंकि चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त हैं। और भक्त में कौन सा भाव है, राधा रानी का राधा रानी की कांति और उनका भाव है। तो ये समझ के चलेंगे जब ये चीज चलने जाएंगे, अर्थात ये राधा रानी का भाव चेतन महाप्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं कृष्ण के प्रति। बस ये दिमाग में रखें तो बहुत सुंदर समझ में आए। इस द्वितीय अध्याय में भगवान चैतन्य द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद की लीलाओं का वर्णन हुआ। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से गौर के नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है गौर वर्ण का व्यक्ति। कृष्ण समानता अपने श्याम रंग के कारण प्रसिद्ध है, किंतु जब वे गोपियों के विचार में मग्न होते हैं तो कृष्ण भी गोरे हो जाते हैं, क्योंकि सारी गोपियां गौर वर्ण। हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से उसी तरह कृष्ण का विरह अनुभव करते थे, जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रेमी से बिछुड़कर निराश हो जाती है। वे सब भाव जो श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी अंतिम 12 वर्ष की लीला में व्यक्त है, उनका संक्षिप्त वर्णन मध्य लीला के इस द्वितीय अध्याय में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, और महाप्रभु के सारे भक्तों की जय। हरि वो चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। शेष ये रहिल प्रभु द्वादश वत्सर कृष्ण वियोग स्फूर्ति हो निरंतर। अंतिम 12 वर्षों में चेतन महाप्रभु ने अविरत कृष्ण के विरह भाव के सारे लक्षण प्रकट किए। तो इससे समझ में आ जाएगा कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, और उसी से प्रभावित होकर चेतन महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण भक्त के रूप में आते हैं, राधा का कांति भाव लेकर करके। कितनी दिव्य उनका जो वीरा भाव है गोपी का, राधा रानी का। श्री राधिकार चेष्टा जन उद्धव दर्शन यही मत दशा प्रभु रहे रात्रि दिन। श्री चैतन्य महाप्रभु की मानसिक दशा दिन रात वैसी ही रहती थी जैसा कि राधा रानी की थी। हरि बोल। जब उद्धव गोपी से मिलने वृंदावन आए थे, हमने जो पढ़ा भागवतम कैंटो 10 में 46 और 47 अध्याय के अंदर, निरंतर हो प्रभु विरह उन्माद भय भय चेष्टा श्रद्धा प्रलाप मोहवाद। महाप्रभु लगातार विरह जद उन्माद के भाव में रहते थे। उनके सारे कार्यकलाप विस्मृति तथा उनकी बातचीत सदैव प्रलाप पर आधारित रहती थी। रोम कुपे रक्त उद्यम दंत सब हाले क्षणे अंग छिन्न होए क्षणे अंग फूले। उनके शरीर के समस्त रोम छिद्रों से रक्त बहता था, उनके सारे दांत हिलने लगते थे। किसी क्षण उनका सारा शरीर दुबला हो जाता और दूसरे छोटा हो जाता, सिकुड़ जाता। जो विरह भाव में जब होता, लोग पढ़ेंगे जब भक्ति की अलग अलग जो स्टेजेस होती है, रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्ति शास्त्र में किस प्रकार शरीर के लक्षण
माने विकार उत्पन्न होता है, माने चेंजेस हो जाते हैं शरीर के अंदर उस भक्ति की शक्ति से। तो वो यहाँ पर दशा होती थी चैतन्य महाप्रभु की। गंभीरा भीतरे राते नाही नित्याला, भीतर मुख सिर घसे छत होए सब फूट। हरि बोल। दालान के आगे का छोटा कमरा गंभीरा कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उसी कमरे में रहते हैं, किंतु एक क्षण भर भी सोते नहीं थे। वे रात भर अपना मुंह और सिर दीवार पर रगड़ते रहते थे और उनके सारे मुखमंडल में घाव हो गए थे। तीन द्वारे कपाट प्रभु जाए न बाहिरे, कबू सिंह द्वारे पड़े कबू सिंधु नीरे। यद्यपि घर के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यद्यपि घर के तीनों दरवाजे सदैव बंद रहते थे, किंतु फिर भी महाप्रभु बाहर चले जाते थे। कभी वे जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पाए जाते थे और कभी समुद्र में गिर पड़ते थे। क्योंकि भगवान का भक्त होता है, बहुत दिव्य होता है, भगवान बड़े दिव्य है। कुछ भी अपने को सूक्ष्म से सूक्ष्म बना करके सुई की नोक से भी निकल सकते हैं। ये भगवान, ये तो भगवान, जब ये तो अष्ट सिद्धि की बात है, जब ये अष्ट सिद्धि लोग हमारे जनरल भौतिक लोग कर सकते हैं, तो भगवान जिसके अष्ट सिद्धि का मालिक है, योगेश्वर है जो भगवान है, तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, लाहा चले आर्त नाद कोरिया क्रंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु बाले के टीले को गोवर्धन पर्वत समझकर तेजी से दौड़ते दौड़ते महाप्रभु कुछ स्वर में विलाप तथा क्रंदन करते हैं। समुद्र की हवाओं से कभी कभी बालू के टीले बन जाते हैं, ऐसे टीले चटक पर्वत कहलाते हैं। इन टीलों को देखकर बालू के ढेर मात्र समझने के स्थान पर महाप्रभु को गोवर्धन पर्वत का भ्रम होता था। हरि बोल। अतः कभी कभी वे इन टीलों की ओर तेजी से दौड़ते और उच्च स्वर से क्रंदन करते, जिससे राधा रानी जैसे मनोभाव व्यक्त होते। इससे चेतन महाप्रभु कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विचार में मग्न रहते थे। उनकी इन मनोदशा के कारण वृंदावन तथा गोवर्धन पर्वत का वातावरण बन जाता। हरि बोल। और इस तरह विरह तथा मिलन के दिव्य आनंद का आस्वादन करती। जो विरह का जो विरह का जो आनंद होता है वो बहुत परम दिव्य होता है, बहुत दिव्य होता है। उपवन उद्यान देखी वृंदावन ज्ञान, तहा जाई नाचे गाए छोने मूर्छायान। कभी कभी चेतन बाबू को नगर के छोटे छोटे उद्यानों से वृंदावन का भ्रम हो जाता। कभी वे वहां जाते, नाचते कीर्तन करते, कभी कभी आध्यात्मिक भावावेश में अचेत हो जाते। हमारी कोई योग्यता ही नहीं है कि एक एक शब्द को एक्सप्लेन करें। इतना हाई लेवल के ये भक्ति का भाव है। कहा ना ही सुनी जही भावे विकार, से ही भाव है प्रभु शरीर प्रचार। दिव्य भाव के महाप्रभु के शरीर में जो अदिति विकार माने चेंजेस प्रकट होते, जिनका अतिरिक्त किसी अन्य के शरीर में संभव नहीं है। कि राधा रानी भक्ति रसामी सिंधु जैसे उच्च कोटि के ग्रंथ में शरीर के जिन भाव में विकारों का वर्णन हुआ है, वे इस भौतिक जगत में सामान्यतः नहीं देखे जाते, किंतु ये लक्षण श्री चेतन भाव के शरीर में पूर्णतः विद्यमान थे। यह लक्षण महाभाव के सूचक है। हरि बोल। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। कभी कभी सहजिया लोग कृत्रिम से इन लक्षणों की नकल उतारते हैं, किंतु अनुभवी भक्त उनको तुरंत तिरस्कृत कर देते हैं। यहाँ इस ग्रंथ का प्रणेता यह स्वीकार करता है कि यह लक्षण एक सचेतन भाव के शरीर का अन्य कभी नहीं पाए जा सकते, राधा रानी के अलावा कहीं नहीं पाए जा सकते। हस्तपदेर संधि सब वितस्ति प्रमाणे, संधि छाड़े भिन्न होए चरम रहे स्थाने। कभी कभी उनके हाथ और पैरों के जोड़ 8 इंच एक बित्ता तक अलग हो जाते थे और ऊपर से केवल चमड़ी से जुड़े रहते थे। हस्तपद सिर सब शरीर भीतरे, प्रविष्ट है कुर्म रूप देखिए देखिए। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ पैर तथा सिर उनके शरीर के भीतर उसी तरह समा जाते हैं जिससे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। यही मत अद्भुत भाव शरीर प्रकाश, मोनित शून्यता वाक्य हुक्ता। इस पर चेतन महाप्रभु अद्भुत भावपूर्ण लक्षण भाव प्रकट करते थे। भाव महाभाव, उनका मन शून्य प्रतीत होता, उनके शब्दों में निराशा तथा हताशा प्रकट होती थी। समय मिलेगा तो भक्ति रूप गोस्वामी ने बहुत टफ है, बहुत समझाया, लेकिन टफ कुछ नहीं है बोल के, अगर हमारी चेतना जितनी शुद्ध होगी, सिंसिरिटी एकाग्रचित्ता होगी, तो हम जरूर भगवान हमें समझने में मदद करेंगे। अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हम लोग। कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन, कहा करो
कहाँ करो कहा ब्रजेंद्र नंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मन के भाव इस प्रकार प्रकट करते, मुरली वादन करने वाले मेरे प्राणनाथ कहाँ है? अब मैं क्या करूं? मैं महाराज नंद के बेटे को ढूंढने कहाँ जाऊं? हरि बोल। कहा रे कही बो के बा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर दुख। मैं किससे कहूँ? मेरे दुख को कौन समझ सकेगा? नंद महाराज के पुत्र के बिना मेरा हृदय फटा जा रहा है। राधा रानी कह रही है, अर्थात चेतन महाप्रभु कह रहे हैं। यही मत विलाप करे दियल अंतर, राय नाटक श्लोक पढ़े निरंतर। इस प्रकार शिक्षक बाबू कृष्ण के विरह में सदैव अपनी व्यंग्यता प्रकट करते और विलाप करते। ऐसो अवसरों पर वे रामानंद राय के नाटक जगन्नाथ बल्लभ नाटक से श्लोक का उच्चारण कर, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि भक्तों ने उनको से शास्त्र पुस्तकें लिखी है। इसको थोड़ा अपने हिसाब से पढ़ते, जितना पढ़ सकते हैं। प्रेम चेद रुजो अवगच्छति, हरि नायम न च प्रेम वा, स्थान स्थानम अवेति नापि, मदनो जानाति तो दुर्बला, अन्यो वेद न चान्य, दुखम अखिलम नो जीवनम व आश्रवम, द्वि प्राणेव दिनानि यौवनम, इदम हा हा विदेका गति। श्रीमती राधा रानी विलाप किया करती थी, हमारा कृष्ण है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हमने प्रेम बंधन में न जाने कितनी चोटें सही। हरी बोल। उलाना देती है। वास्तव में प्रेम में हमारा दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि प्रेम यह नहीं जानता कि कहाँ प्रहार किया जाए और कहाँ नहीं। हरी बोल। यहाँ तक कि कामदेव हमारी असहाय अवस्था से परिचित नहीं है। मैं किसी से क्या कहूँ? कोई दूसरे की कठिनाई को नहीं समझ सकता। हमारा जीवन वास्तव में हमारे वश में नहीं रहा, क्योंकि यौवन तो 2-3 दिन रहेगा और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी अवस्था में विधाता हमारी गति क्या होगी? हरि बोल। जय श्री रामानंद राय की कृत जगन्नाथ बल्लभ नाटक से। हरि बोल। उपजिल प्रेमांकुर भांगिलो जे दुखपुर, कृष्ण ताहा नाही खोरे पान, बाहिर नगर राज भीतर सठेर काज, पर नारी बदे सावधान। कृष्ण के विरह में दुखी श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार कहा, ओह मैं अपने दुख के बारे में क्या कहूँ? कृष्ण से मिलने के बाद ही मेरे प्रेम का अंकुर फूटा, किंतु उनसे विलग होने पर मुझे इतना बड़ा धक्का लगा कि वह व्याधि की तरह जाने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि कृष्ण के विरह में जो आनंद आता है, याद रखेंगे, विरह का जो दिव्य आनंद होता है उसमें कभी मृत्यु नहीं हो सकती। अरे मैं मर जाऊंगी तो मेरा कृष्ण जब मुझे देखा तो वो उसको और दुख होगा। ये बहुत सुंदर, मैंने वीरा बाबा का एक एक स्टेज वाइज बहुत डीप मीनिंग है, जो जस्ट हम पढ़ करके बार बार पढ़ करके अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, भक्ति पैदा कर सकते हैं अपने हृदय में। इस व्याधि के एकमात्र वैद्य स्वयं कृष्ण। हरि बोल। किंतु वे भक्ति के इस अंकुरित पौधे की कोई चिंता नहीं कर रहे। चिंता क्या करेंगे? कृष्ण तो कहते हैं मैं खुद ही नहीं समझ पाता, ये गोपी तुम्हारी भक्ति की शक्ति, भक्ति की दिव्यता को, ऋण को मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं। कृष्ण तो सरेंडर हो गए। और इसीलिए तो कृष्ण के अवतार लेने का अंतरंग कारण हमने पढ़ा था 5वें 6ठे अध्याय में आदि लीला के, कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसे क्या गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या दिव्य आनंद का अनुभव होता है। उसी का दिव्य आनंद का अनुभव चैतन्य महाप्रभु अभी अनुभव कर रहे हैं अंत लीला में। ये 12 वर्षों में अंतिम 12 अध्याय, 12 वर्षों का वर्णन जो। मैं कृष्ण के व्यवहार के बारे में क्या कहूँ? बाहर से भी एक आकर्षण तरुण प्रेमी है, किंतु भीतर से मार ठग गए और दूसरों की पत्नियों को मारने में अत्यंत निपुण है। हरि बोल। कामदेव भी उनके सामने, कृष्ण के सामने सरेंडर होता हो जाता है। उस भौतिक लेवल पर नहीं, आध्यात्मिक इतना सुंदर उनमें आकर्षण है, दिव्य आकर्षण है। भौतिक आकर्षण याद रखेंगे प्लीज, कभी भी यह नहीं बोलेंगे कृष्ण के प्रति कि कृष्ण को देखिए, कृष्ण का आकर्षण भौतिक है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। उनका जो आकर्षण है, आंख नाक उनकी चितवन सब दिव्य है, जो हमारी भौतिक इच्छाओं को काटता है, उकसाता नहीं है, काटता है।
कृष्ण के मंदिर में चल रूप को देख लेंगे, सारी भौतिक चिंताएं, भौतिक आसक्ति सब खत्म हो जाएगी। ये लेवल है कृष्ण के रूप का। सुख लागी कहलू प्रीत हेलो दुख विपरीत, अबे जाए ना रहे परा, सॉरी, सखी ने सखी है ना बुझी ये विधि रे विधान, सुख लागी कहलो प्रीत होलो दुख विपरीत, एबे अबे जाए ना रहे प्राण। कृष्ण से प्रेम करने के परिणामों के विषय में श्रीमती राधा रानी ने आगे देखिए कितना धोखा खा चुकी हूँ कृष्ण से प्रेम करने के। हे सखी, मैं विधाता के विधान को नहीं समझ पा रही। मैंने तो सुख के लिए कृष्ण से प्रेम किया था, किंतु परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला। अब मैं दुख के सागर में डूब रही हूँ। हो सकता है कि मैं अब मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जीवन शक्ति चुक गई, मेरी जीवनी शक्ति चुक गई है। ऐसी है मेरी मानसिक दशा। हरि बोल। कुटिल प्रेम अज्ञान नाही जाने स्थान स्थान, भालो मंद नारे विचारी ते, क्रूर सठेर गुण डोरे हाथे गले बांधी मोरे, राखी याचे नारी उकासीते। प्रेम व्यापार प्रकृति से कुटिल होते हैं, उनमें पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश नहीं किया जाता। देख लीजिए, एक एक चीज को हम लोग पूरा, उनमें पर्याप्त ज्ञान से प्रवेश नहीं किया जा सकता। नहीं वे इसका विचार करते कि कोई स्थान उपयुक्त है, नहीं वे परिणामों की चिंता करते। क्रूर कृष्ण ने अपने सद्गुणों की धूल से मेरा गला तथा मेरे हाथ बांध दिए है, और अब मैं सुख पाने में असमर्थ हूँ। और ये जो कहती है मैं सुख पाने में, यही तो वास्तविक सुख उनको हो रहा है, यही तो सुख है। इसी सुख का अनुभव करने के लिए कृष्ण भगवान चेतन महाप्रभु के रूप में आए हैं। जे मदन तनुहीन पर द्रोही पर रीण, पांच बाण संध अनुछकन, अबलार शरीर बिंदी कैलो न जर जरे, दुख दे ना लहे जीवन। मेरे प्रेम बंधन में मदन नाम एक व्यक्ति है, उसके गुण इस प्रकार है। उसका कोई स्थूल शरीर नहीं है, अरे वो तो मदन है। लेकिन राधा रानी तो क्या है, मदन मोहन, क्या था, मदन मोहन, मदन मो, मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन मदन मोहिनी। मोहन थैंक मोहिनी। यू माता जी, थैंक यू माता जी। मदन मोहन मोहिनी, मदन मोहन को भी मोहित कर ली है। ये है राधा रानी। उनका गुण इस प्रकार है, उनका कोई स्थूल शरीर नहीं है, भगवान का कोई शरीर, किंतु वह अन्यों को पीड़ा देने में बहुत ही प्रवीण है। उसके पास पांच बाण हैं, जिन्हें वह अपने धनुष पर चढ़ाकर निर्दोष स्त्रियों के शरीर में संधान करता है। इस प्रकार ये स्त्रियां जर्जर हो जाती है। अच्छा तो यह होगा कि वह बिना हिचक के मेरे प्राण ले लेता, किंतु ऐसा नहीं करता, वह मुझे केवल पीड़ा देता है। पांच बाण है, शायद उसका भक्ति सा भी सुंदर सुंदर वर्णन आगे भी जरूर हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अवश्य प्रभुपाद जी इसके बारे में बताएंगे। अनेरे जे दुख मोने अन्य ताहा नाही जाने, सत्य ऐसा तेरे विचारे, अन्य जन कहा लिखी न जाने, प्राण सखी जाते कहे धैर्य धरी धरी बारे। शास्त्रों में कहा गया कि एक मनुष्य दूसरे के मन के दुख को नहीं जान सकता, अतः मैं ललिता तथा अपनी अन्य प्रिय सखियों के बारे में क्या कह सकती, नहीं वे मेरे अंतर के दुख को समझ सकती है। वे बारंबार यही कहकर मुझे सांत्वना देती है, हे सखी धैर्य रखो, धैर्य धरो। कृष्ण कृपा पारावार कबू को रिबेन अंगीकार, सखी तौर ए व्यर्थ वचन, जीवे रे जीवन चंचल जेल पद्म पत्ते रे जल, तत दिन जीवे कौन जन। मैं कहती हूँ हे सखियों, तू मुझे यह कहकर धैर्य धरने को कहती हो कि कृष्ण कृपा सिंधु है और एक न एक दिन मुझे स्वीकार कर लेगी, किंतु मैं बतला दूं कि मुझे इससे सांत्वना नहीं मिल सकेगी। जीव का जीवन क्षण भंगुर है, यह कमल की पंखुड़ी पर टिके जल के समान है। कृष्ण कृपा की आशा में भला इतने दिन कौन जीवित रहेगा, अरे इतने दिन कौन जीवित रहेगा, अवश्य जीवित रहेगी, क्योंकि भगवान का भक्त कभी भी नहीं मरता है, क्योंकि उसका जो शरीर मन सब कुछ आध्यात्मिक होते हैं, और आध्यात्मिक चीज कभी नहीं मरती है, ये हमेशा याद रखें। तो शाश्वत सनातन सत्य पर्यंत जीवन जीवन अंत, यही वाक्य कहना विचारी, नारी यौवन धन जारे कृष्ण कोरे मन, से यौवन दिन दुई चारी। मनुष्य 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता है। तुम्हें यह भी विचार करना होगा कि स्त्री का यौवन जो कृष्ण का एकमात्र आकर्षण कुछ ही दिनों तक रहता है।
अग्नि जैसे नीचे दाम देखा या फिर राम पतंगीरे आकर्षिया मोरे मारे कृष्ण ऐसे निज गुण देखा हरे मन पाछे दुख समुद्र ते डारे। यदि तुम यह कहती हो कि कृष्ण दिव्य गुणों के सागर हैं, अतः वो कभी न कभी दयालु होंगे, तो मुझे इतना ही कहना कि वे उस अग्नि के समान जो अपनी चकाचौंध से पतंगों को आकर्षित करती है तो उन्हें मार डालती है। हरि बोल। पतंगा बेचारा आकर्षित होता है और लेकिन उसी में जाके वो मिल जाता है, समा जाता है। कृष्ण के ऐसे गुण हैं, वे अपने दिव्य गुण दिखलाकर वे हमारे मनों को आकृष्ट करते हैं और बाद में हमसे विलग होकर हमें दुख के सागर में डुबा देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बात कह रही है राधा रानी कि कृष्ण जानना चाहते हैं कि मेरे में ऐसे क्या गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है। यही बात यहाँ पे ले है। कृष्ण के गुण ऐसे हैं, वे अपने दिव्य गुण दिखाकर वे हमारे मनों को आकृष्टित करते हैं और बाद में हमसे विलग होकर हमें दुख के सागर में डुबा देते हैं। एतेक विलापे करि विषादे श्री गौर हरि उगाड़ी या दुखे रे कपाट भावे रे तरंग बले नाना रूपे मन चले। आर एक श्लोक कह लो पाठ। इस प्रकार से चेतन महाप्रभु विषाद के महासागर में विलाप करते और अपने दुख के द्वारों को खोल देते थे। भाव की तरंगों के वशीभूत होकर उनका मन दिव्य रसों में विवरण करता और इस तरह वे एक अन्य श्लोक का उच्चारण करते जो कि निम्न है। श्री कृष्ण रूप आदि निवेशन विना व्यर्थानि अनाय अखिलो अखिलेन्द्रियाणि अलम पाषाण शुष्केन्दन भारकाणि अहो विवर विवातानि कथम हत त्रप। हे सखियों, यदि मैं श्री कृष्ण के दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं की सेवा नहीं करती तो मेरे सारे दिन तथा मेरी सारी इंद्रिया पूर्णतः व्यर्थ हो जाएंगे। हरि बोल, कितना बड़ा तत्व है। हमारी सारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहेगी तो वो रेतिया ऐसे बोलेंगे लोग जीवित रहेंगी, नहीं तो मर जाएगी। जीवित माने वो आध्यात्मिक बनी रहेगी, नहीं तो मर जाएगी, अर्थात वो भौतिक चीजों में लग जाएगी। इसको मरना कहते हैं, व्यर्थ हो जाएंगी। अभी मैं पत्थर तथा सूखी लकड़ी जैसे अपनी इंद्रियों का भार व्यर्थ ही धो रही हूँ। मैं नहीं जानती कि निर्लज बनकर कब तक मैं यह भार धोती रहूंगी। अरे ये सब कुछ, ये हमारा ये जो भार है, ये भौतिक शरीर, ये जो पांच तत्वों से कफ पीत वायु से बना हुआ है, अगर कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो ये दिव्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बंसी गाना मृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान जे ना देखे से चांद वदन ये नयन की बाकाज पटकु तारे मुंडे बाजे से नयन रहे की कारण। उस मनुष्य की आंखों का क्या लाभ जो कृष्ण के उस चंद्र जैसे मुख को नहीं देखता, जो सारी सुंदरता का जन्म स्थान है और उनकी वंशी के अमृतुल्य गीतों का आधार है। अरे उस मनुष्य के सिर पर वज्रपात हो जाए, उसने ऐसी आंखें क्यों रखी है। हरि बोल। जो कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो जो भागवतम में हम लोग जो पढ़ रहे थे सुदामा वाले में, वही चीज यहाँ पर आ रहा है कि देखो कितनी सुंदर बात है। हरि बोल। ये आंखें बेकार है, ये मुख बेकार है, ये रूप बेकार है, ये हाथ बेकार है, ये पांव बेकार है, कृष्ण की सेवा में नहीं लगती। तो वही है जो, और उस मनुष्य के सिर पर वज्रपात हो जाए, उसने ऐसी आंखें क्यों रखी है। हरि बोल। कृष्ण का चंद्रमा जैसा अमृत तुल्य गीतों का आगार है। कौन सा आगार है? कृष्ण का चंद्रमा जैसा मुख अमृत तुल्य गीतों का आगार है और उनकी बंसी का आवास है। यह समस्त सांसारिक सुंदरता का ही मूल कारण है। गोपियों का विचार है कि यदि उनकी आंखें कृष्ण के ऐसे सुंदर मुखड़े को नहीं देखती तो इससे अच्छा यही होगा कि उन पर वज्रपात हो जाए। बेकार है वो आंखें। गोपियों के लिए कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का दर्शन करना अरुचिकर एवं घृणास्पद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें 1 मिनट हम लोग लेंगे। दर्शन कृष्ण का भक्तों का करना चाहिए, क्योंकि हम जो चीज देखते हैं उसकी छवि हमारे मन में, मन रूपी रिकॉर्डर में बैठ जाती है। गलत देखेंगे
भले ही हम दिखाने बाहर से दिखाएं कि नहीं 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 मेरा कोई आकर्षण नहीं, ये झूठ बोलते हैं। माया इतनी प्रबल है, तुरंत वो छवि हमारे मन में बैठ जाएगी और बार बार हम उसको पाने की इच्छा करेंगे और करते करते इसी समय गलती कर बैठेंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दर्शन जो है ना, आंखों का यूज बहुत समझ करके करना। ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही एक शिक्षाप्रद यहाँ पर हमें एक प्रेरणा है। गोपियां किस करती, अन्य किसी को देखकर कभी भी पसंद नहीं होती थी, हरि बोल। क्योंकि उनकी आंखें क्या हो गई थी, दिव्य हो चुकी थी, भौतिक आंखें नहीं थी। उनकी आंखों के एकमात्र सांत्वना कृष्ण का चंद्रमा जैसा सुंदर मुख है, जो समस्त इंद्रियों के लिए आराध्य है। यदि कृष्ण के सुंदर मुख को नहीं देख सकती, तब उन्हें सब कुछ शून्य दिखता है और उनकी इच्छा होती है कि उन पर वज्रपात हो जाए। ये आंखें बेकार हैं। किसके सौंदर्य से विलग होने पर उन्हें अपनी आंखों को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं दिखता था, कोई उद्देश्य नहीं समझ में आता था। सखी रे सुन मोर हत विधि बल, मोर बापू चित्त मन सकल इंद्रि गण, कृष्ण बिंदु सकल विफल। हे सखियों, कृष्ण कृपया मेरी बातें सुनो। विधाता द्वारा प्रदत्त मेरी सारी शक्ति जाती रही। कृष्ण के बिना मेरा शरीर, मेरी चेतना, मन तथा उसी के साथ मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ है। जब तक कृष्ण का दर्शन करेंगे तभी ये आंखें दिव्य बनी रहेगी, नहीं तो मर जाएगी, मुरझा जाएंगी। कृष्ण मधुरवाणी अमृत तरंगी, तार प्रवेश नाहि जे श्रवणे, काना कौड़ी छिद्र सम जाहिने से श्रवण, तार जन्म हुल अकारणे। कृष्ण की कथाएं अमृत के तरंगों के समान है। यदि ऐसा अमृत किसी के कान में प्रविष्ट नहीं करता, तो वे कान टूटे शंख के छिद्र के समान है। ऐसे कान को बनाने का प्रयोजन व्यर्थ है। ही बोल कि नेमी, जो कल हम लोग पर से बार बार याद आ रहा है, नेमी शरण के जो ऋषि किसको कहते हैं, सुत सुत गोस्वामी को कहते हैं ना। जब वो लीला बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भक्ति परम है उसका उत्तर देते हैं ना। तो कैंटो वन के लास्ट में परीक्षित महाराज के प्रश्न है, कैंटो टू में सुखदेव गोस्वामी के उत्तर है कि भक्ति ही परम है। इस संबंध इसके संबंध में श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर श्रीमद भागवत से निम्न स्तोत्र उद्धृत करते हैं। आयु हरति वे पुंसाम, उद्यमस्तम च यन असो, तस्य ऋते यत क्षण नीत, उत्तम श्लोक वार्तया। सर्व किम न जीवन्ति, वस्त्रा किम न स्वसन्ति उत, न खादन्ति न मेहन्ति, किम ग्रामे पशव अपरे। स्ववीतराह उच्चखारे, संततु पुरुष पशु, न यत कर्णपत उपेत, जातु नाम गदाग्रज। बिलेवत उक्रम उरुक्रम विक्रमान ये, न सिनवत कर्णपूटे नरस्य। जिह्वा सती दूर दारदूरिका इव सुत्सह, न चोपयागयति उरुगाय गाथा। आर परम पट किरीट जुष्टम, अपि उत्तम अंगम न नमेत मुकुंदम, शावो करो न कुरुते सपर्याम, हरे लसत कांचन कंकनो वा। वरहायिते ते नयने नराणाम, लिंगानि विष्णो न निर्छत्तो ये, पादो निराम तो तुम जन्म भाजो, क्षेत्राणि न अनुव्रजत हरे। जीवन स भागवत अंग्रि रेणु, न जातु मत्य अभिलभेत यतु, श्री विष्णु पद्या मनुज तुलस्या,
श्वसन शवयतु न वेद गंधम। विभो तत्स्मसारं हृदयं बत इदं यत् गृह्यमाणे हरिनामधेये न विक्रियते न तात यदा विकारो नेत्ते जलम गात्र गृहेषु हर्ष। सूर्य उदय तथा होने के साथ, ये जो 17 से 24 लोग बहुत है, बहुत जीवन माने की बहुत सुंदर बोलते हैं ये नेमिश्रायण के ऋषि है। सूर्य उदय तथा होने के साथ हर एक की आयु को हरता है, सिवाय उसके जो सर्व मंगलकारी भगवान की कथाओं की चर्चा में समय का उपयोग करता है। क्या वृक्ष जीवित नहीं रहते? पहला श्लोक 17वां श्लोक। क्या लोहार की धोपनी श्वास नहीं लेती? क्या हमारे चारों ओर पशु जीवन भोजन तथा वीर संकल्प नहीं करते? जो लोग कुत्तों सूरों ऊंटों तथा गधों की तरह वे उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त पापों के उद्धार भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी श्रवण नहीं करते, जिसने भगवान के पराक्रम तथा उनकी अद्भुत लीलाओं के विषय में नहीं सुना, और जिसने भगवान विषय सुंदर गीतों को न तो गाया न कीर्तन किया, उसके कान मानो सांपों के रंध्रों के समान और जीभ मानो मेंढक के जीभ के समान है। हरि बोल। भले ही कोई शीश पर रेशमी पगड़ी क्यों न पहने हो, यदि वह मुक्तिदाता भगवान के समक्ष झुकता नहीं तो उसे केवल भारी बोझ ही समझता है। हाथ भले ही चमकीले कंगनों से सुशोभित क्यों न हो, यदि वे भगवान हरि की कथा नहीं करते तो उन्हें मृतक शरीर के हाथ के समान समझना चाहिए। जो आग भगवान विष्णु के स्वरूप उनके नाम गुण रूप आदि को नहीं देखती, वे मोर पंख में बनी आंखों के समान है। जो पांव तीर्थ स्थानों को नहीं जाते जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, वे बिच्छों के तनों के समान है। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने सिर पर धारण नहीं की, समझो कि वह शव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति ने भगवान के संकल्पों पर अर्पित तुलसी दल की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते भी मृत्यु तुल्य है। वह हृदय अवश्य लोहे का बना हुआ है, जिसमें भगवान के नाम का मनोयोग के साथ जप करने पर भी परिवर्तन न हो और भावावेश न हो। तो जब तक हम शुद्ध भक्तों के मुखार बूंद से भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन इस पर नहीं सुनते और उसका मनन नहीं करते हैं, तब तक ये फौलाद जैसा ही हृदय हृदय बन जाएगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत सुंदर। कृष्ण अधामित कृष्ण गुण चरित सुधा सार स्वाद विनिंदन तार स्वाद जे ना जाने जन्मिनिया मेल केने से रसना भ्रेक जीवा सम। भगवान कृष्ण के ओठों का अमृत तथा उनके दिव्य गुण और चरित्र सभी अमृत के सार के स्वाद को तुच्छ बनाने हरि बोल। और ऐसे अमृत का आस्वादन करने में कोई दोष नहीं है। जो इसका आस्वादन नहीं करता उसे जन्म लेते ही मर जाना चाहिए। हरि बोल। उसकी जीभ मेंढक की जीभ के समान समझी जानी चाहिए। पूरा का पूरा देख लिए एकदम पूरा कृष्ण रस के विचार, जो कि लोगों ने भागवतम के कैंटो 2 का शायद तीसरा अध्याय में ना मृगमद नीलोत्पल मिलने ये पोरिमल जय हर तार गर्भ मान हिन कृष्ण अंग गंध जार नाई से संबंध से ही नासा भस्तार समान। कृष्ण के शरीर के सुगंध कस्तूरी के सुगंध के साथ मिली नीले कमल के फूल की सुगंधि के समान है। जिसने कृष्ण की सुगंध को नहीं सूंघा उसके नथुने लोहार की धोकनी के तुल्य। तो हमें नाक का यूज, आंखों का यूज कैसे कैसे यूज करना है यहाँ पर बताया गया है। और ये कौन करते थे? अम्बरीश महाराज। वस्तु तो ऐसे सुगंध किसके शरीर के सुगंध के आगे फीकी पड़ जाती, क्योंकि ये सुगंध दिव्य सुगंध है, भौतिक सुगंध नहीं है। कृष्ण का पद तल कोटि चंद्र सूती तल तार स्पर्श मणि तार स्पर्श नाही जार जे जाहुक छाड़ खार से ही पलु लोह सम जानी से ही वपु लोह सम जानी। कृष्ण के हाथ तथा पैर के तंतु इतने शीतल और सुहावने हैं कि उनकी उपमा करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश से ही दी जा सकती। जिसने ऐसे हाथों पैरों का स्पर्श किया है उसने सचमुच पारस पत्थर के प्रभाव का अनुभव किया। हरि बोल। यदि किसी ने उसका स्पर्श नहीं किया तो उसका जीवन व्यर्थ है और उसका शरीर लोहे के समान है। कृष्ण के चरणों इतने
शीतलता प्रदान करने वाले, चंद्रमा की जैसी शीतलता प्रदान करने। कोरी एतो विपलन प्रभु सचिनंदन, उघाड़ी हृदय शोक, तेन निर्वेद विषादे हृदय अवसादे। पुनरअपि पढ़े एक श्लोक। इस प्रकार विलाप करते हुए श्री चैतन्य प्रभु ने अपने हृदय के भीतर शोक के कपाट खोल दिए। उन्होंने हताश दीन एवं उदास होकर उदास भरे हृदय से बार बार एक श्लोक पढ़ा, हरि बोल। भक्ति शास्त्री हिंदू ने दैन्य सब की परिभाषा इस प्रकार दी गई। जब दुख भय तथा अपराध भाव मिलते हैं तो मनुष्य अपने आप को दिखाता है। दिखाने का यह भाव दीनता है। दीनता स्थिति में व्यक्ति अपने आप को शरीर से निष्क्रिय अनुभव करता है। वह क्षमा याचना करता है और उसकी चेतना विचलित हो जाती है। उसका मन भी अशांत हो जाता है और अन्य अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। निर्वेद शब्द की व्याख्या श्री भक्ति स्वामी सिंधु में मिलती है। मनुष्य अपना कर्तव्य पूरा न कर सकने के कारण दुख तथा विच्छेद एवं उसी के साथ ईर्ष्या तथा पश्चाताप अनुभव करता है। इस तरह से जो निराशा उत्पन्न होती है वह निर्वेद कहलाती है, हरि बोल। एक बार इस निराशा से ग्रस्त होने पर विचार, अश्रु, शारीरिक कांतिक हास, दैन्य तथा भारी उच्छ्वास उत्पन्न होते हैं। बहुत हाई लेवल का है। विषाद की व्याख्या भी भक्ति शास्त्र सिंधु में हुई है। यह व्यक्ति जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है और वह अपने समस्त अपराधों के लिए पश्चाताप करता है तो खेद की यह दशा विषाद कहलाती है। अवसाद के लक्षण भी बतलाए गए। मनुष्य अपनी मूल स्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है और पूछता रहता है कि इसे किस से प्राप्त किया जाए। गंभीर विचार, दीर्घ श्वास, रोना तथा विलाप के साथ ही शरीर का रंग बदलना और जीव का सूखना, ये लक्षण भी इस अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। तो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। यह अलग भक्ति विशाल सिद्धू में बहुत डिटेल में बताया रूप गोस्वामी। भक्ति विशाल सिद्धू के में इस प्रकार के 33 घातक लक्षणों का उल्लेख हुआ है। ये शब्दों से, भवों से तथा आंखों से व्यक्त होते हैं। ये लक्षण व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। यदि वे बने रहते हैं तो कभी कभी संचारी भाव कहलाते हैं। तो व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, यहाँ डिटेल में नहीं बोला है तो हम लोग हो सकता है आगे में बोले। यदा जातो देवात मधुरीप असो लोचन पथम तदा लोचपथम तदा अस्माकं चेतो मदन हतकेन आहितम अभूत पुनः यस्मिन् एष क्षणम् अपि दिशो एति पदवीं विद्याश्याम तस्मिन् अखिल घटिका रत्न खचिता। यदि देवस कृष्ण का दिव्य रूप मेरी दृष्टि के सामने आए तो कष्टों से व्यथित मेरा हृदय मूर्तिमंत आदन रूप कामदेव द्वारा चुरा लिया जाएगा, क्योंकि मैं कृष्ण के सुंदर रूप को जी भर कर नहीं देख सकी। अतः जिस क्षण मैं इस रूप को पुनः देखूंगी तो उस क्षण को मैं अनेक रत्नों से अलंकृत करूंगी। है ये वो क्षण कितना दिव्य होगा। यह श्लोक रामानंद दायकृत जगन्नाथ बल्लभ नाटक से लिया गया। यह श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा गया है। जे काले व स्वप्ने देखनु बंसी वदने, सही काले आईला दुई मेरी, आनंद आर मदन हरि नील मोर मन, देखिते न पाई नु नित्य भोरी। जब भी यहाँ तक कि स्वप्न में भी मुझे कृष्ण के मुख तथा उनकी बंसी के दर्शन का अवसर मिलता था तो मेरे सामने दो शत्रु प्रकट हो जाते थे, हरि आनंद तथा कामदेव। चूंकि ये मेरे चित्त को हर लेते थे तथा मैं नृत्य भर कृष्ण के मुख को न देख सकी। इतना कृष्ण का जो रूप है इतना आकर्षित है कि सब कुछ भुला देता है। पुनः यदि कोनो क्षण कराए कृष्ण दर्शन, तबे से ही घटी क्षण पल, दिया माल्य चंदन नाना रताभरण, अलंकृत करे मुँह सकल। यदि देवस ऐसा क्षण आए कि मैं पुनः कृष्ण को देख पाऊं, मैं उन क्षणों, घड़ियों तथा घंटों की फूल की मालाओं तथा चंदन लेप से पूजा करूंगी और उन्हें सभी प्रकार के रत्नों तथा आभूषणों से सजाऊंगी। हरि बोल। छने बाई हेलो मन आगे देखे दुई जौन, तारे पूछे आमी ना चैतन्य, स्वप्ने प्राय की देखून कि बा आमी प्रलाप
प्रलापिनु तोमरा किचु सुनियाई दैन्य। क्षण भर में श्री चैतन्य महाप्रभु को भाई चेतना आ गई और उन्होंने अपने समक्ष दो व्यक्तियों को देखा। महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या मैं सचेत हूँ? मैं कौन सा सब देख रहा था? मैं कैसा प्रलाप करता था? या आपने दैन्य के कुछ वचन सुने? जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह भाववेश में रहते थे तो उन्होंने अपने सामने दो व्यक्ति थे। एक थे उनके सचिव दामोदर तथा दूसरे रामानंद राय, ललिता और विशाखा। भाई चेतना ने उन दोनों को उपस्थित देखा और यद्यपि महाप्रभु अभी भी श्रीमती राधा के भाव में बातें कर रहे थे, किंतु वे तुरंत ही पूछने लगे कि क्या वे वहां श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तू न मोर प्राणेर बांधव, नाही कृष्ण प्रेम दरिद मोर जीवन, देहेंद्रिय विका मोर सब। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, तुम लोग मेरे प्राण हो। अब तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि मेरे पास कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है, इसलिए मेरा जीवन दरिद्र है, मेरे अंग तथा इंद्रिया व्यर्थ है। तो जिसके पास कृष्ण रूपी धन नहीं है, जो कृष्ण के नाम को नाम समझ नहीं करता, तो ये सारी इंद्रिया, ये शरीर सब बेकार है। तू न कहे हाय हाय, सुन स्वरूप राम राय, यही मोर हृदय निश्चय। तुम्ही कह विचार है, न कहे सार, इतने बोली श्लोक उचारिय। निराशा भरे शब्दों में उन्होंने पुनः स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय को संबोधित किया, हाय मेरे मित्रों, अब तुम मेरे हृदय के निश्चय को जान सकते हो, और यह जान लेने के बाद तुम यह निर्णय करो कि मैं सही हूं या नहीं। तुम इस बारे में ठीक से कह सकते हो। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे श्लोक का उच्चारण किया। हरि बोल। तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। तो हमारे लेवल का हम तो इसमें क्या बोल सकते हैं, ये तो आचार्यों से सुनने से उनकी टिप्पणी, लेकिन एक एक जो चीज हम समझ सकते हैं। देखिए कि इतना जो राधा रानी का भाव है, राधा रानी की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति है, और चैतन्य महाप्रभु से ही रूप गोस्वामी ने प्रयागराज में ये शिक्षा लेकर के तत्व को समझ कर करके उन्होंने रूप गोस्वामी ने ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति जैसा ये सब सारे लिखा है। जो दो नाटक है, एक में वृंदावन की लीला का बना है, एक में द्वारका की लीला का बना है। जो वृंदावन की लीला का जो भाव है, तो ये हमको जितना हम पढ़ेंगे, आचार्यों से हम सुनेंगे, तो हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। कौन सा परिवर्तन आएगा? भौतिक आसक्ति और जो मन में जो भौतिक विचार होते हैं ना, वो सब कट जाएंगे और दिव्य आनंद का अनुभव अवश्य होगा। हरे कृष्ण। तो हम यहीं पर विराम करते हैं और आगे करेंगे, क्योंकि ये तो सार है। इसके पहले हमें मध्य लीला को पूरा पढ़ते पढ़ते अंत के 12 साल, हमारे 12, क्योंकि आदि लीला में 20 अध्याय है, 20 अध्याय है। उस 20 अध्याय के अंदर में 18 वर्षों का वर्णन है। सबको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? टोटल 24 साल संन्यास के हैं। पहले 6 अध्याय हैं वो मध्य लीला में है। केवल 6 साल, सॉरी 6 अध्याय में पूरे 6 साल, पूरे मध्य लीला के अंदर में 6 साल का वर्णन है। सोचिए कितना बड़ा है। जैसे ही हम लोग ने भागवतम में पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा है, सबको याद है ना? भगवान की, देखिए टोटल कैंटो 10 में कितने अध्याय हैं? 90 अध्याय है ना? भगवान द्वारका में कितने साल तक रहे थे? 95 ईयर्स। 95 ईयर्स रहे थे, लेकिन उनका वर्णन कितना है? 40 अध्याय में ही कंप्लीट कर दिया गया है। अर्थात भगवान के जो 30 साल है, 30 साल का वर्णन 50 अध्याय, 40 अध्याय में। माने सोचिए, केवल भगवान के 27 साल की उम्र का वर्णन। 3.5 साल किसमें थे? गोकुल में। फिर 4.5 साल से लेकर करके 11 साल की उम्र तक कहाँ थे? वृंदावन में थे। फिर 11 साल से लेकर 27 साल तक थे मथुरा में। टोटल 27 साल का वर्णन 40 अध्याय में है। 40 के 50 अध्याय में, सॉरी, हम लोग ने पढ़ा था ना, मथुरा तक का वर्णन 50 अध्याय, 51 अध्याय।
तो 50 अध्याय के अंदर में भगवान की केवल 27 साल की लीला का वर्णन है, और बाकी 95 साल की लीला का वर्णन केवल 40 अध्याय में। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे मध्य लीला के अंदर में 6 साल का वर्णन पूरे 25 अध्याय के अंदर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को, सार्वभौम प्रभु को, प्रकाशन सबको पूरा तत्व बताया है। वो तत्व जिसका हम लोगों ने वर्णन आदि लीला में पढ़ा है, एक एक आचार्यों के बारे में, भक्तों के बारे में पढ़ा है, तत्व के बारे में पढ़ा है। उसी तत्व को बहुत सुंदर ढंग से चेतन बाबू, रूप गोस्वामी, सतानंद गोस्वामी, सार्वभौम प्रभु, प्रकाशानंद सरस्वती को बताएंगे। ठीक है ना? हरे कृष्णा। ये तो राम। तो प्रश्न तो हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ हमारे योग्यता ही नहीं है इसमें, क्या हम प्रश्न कर सकते हैं? केवल लोग अनु, अनु, अनुसरण कर सकते हैं। क्या अनुसरण कर सकते हैं? एक भक्त का क्या भाव है कि राधा रानी परम भक्त है, और कितना सुंदर यही चीज देखिए कहा गया है, जो राधा रानी कह रही है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। वही भाव किसका है? चेतन महाप्रभु का है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। एक बार विराम देने से अच्छा। सादर प्रणाम प्रभु जी। वो जो 17 से 24 श्लोका में आपने बोला जे ये सूर्य का एक बात बोल रहे थे, जे इतने टाइम, वो एक बार थोड़ा बोलिए ना। 17 से 24। 17 से 24 जो है ना माता जी, ये हम लोगों ने कैंटो 2 का 130 अध्याय है पुष्प, इसमें लिखा ही तो है ना, सॉरी। हाँ, तीसरा अध्याय है प्रभु जी। तीसरा ही अध्याय लिखा ही तो है ना? तो वो तीसरा अध्याय के अंदर में ये, वो मेरे पास भागवतम भी है, मैं भी अभी देख रहा था, ध्यान नहीं गया तीसरा अध्याय, वो भागवतम से पढ़ा था। ये जब सुखदेव गोस्वामी जी, आप देखेंगे तीसरे अध्याय में, जब अभी टाइम जब तो यही पढ़ भी लेता मेरे पास ये तीसरा अध्याय से लेकर करके तीसरा अध्याय में जो भक्ति का जो माने भक्ति ही परम है, जब उसको बता रहे हैं तो सनक ऋषि, सनक ऋषि जो सुध गोस्वामी से सुन रहे थे, वो सुन के पागल हो जाते, बोलते भक्ति इतनी महान है। तो स्वतः उनके मुंह से निकल उठता है, अरे भक्ति इतनी महान है तो हमारा ये सर, हमारी आंख, नाक, हाथ, पांव सब बेकार है, यदि ये भगवान की सेवा में नहीं लगती। यही बोला है माता जी। इंद्राणी माता जी बोलिए। हाँ प्रभु, जो सुना, जो इस जितने टाइम आप भगवान के बात कर रहे हो, वो टाइम कोई हर नहीं ले सकता। जो फालतू का बात करे वो सूर्य उसको हर लेता है वो। अच्छा सुनिए कि भगवान का जो नाम है, गुण है, वो शाश्वत है। आप यदि भगवान के नाम गुणों का श्रवण कीर्तन यदि वो सुनते हैं तो उसको कोई हर नहीं सकता है, वो तो शाश्वत है, शाश्वत है। हाँ हाँ। और बाकी जो जो चीजें वो नश्वर है, बेकार है। मतलब जितना टाइम भगवान की बात होगा वो टाइम सूर्य हरण नहीं करते, हरण नहीं कर सकता। कि हरण नहीं कर सकता इसका मतलब क्या हो? बहुत सिंपल है ना, कि माने हम जो भी चीज भगवान के बारे में करते हैं वो शाश्वत है, वो कोई हर नहीं सकता है। बाकी कोई भी काम कीजिए, आप कुछ भी सोचिए, वो काल हर लेता है। उदाहरण बहुत सिंपल हम लोग करते हैं ना, हम जितना भी सुंदर गाना गाएं, जितना भी सुंदर मेरा भी रूप है, जितना भी हम धन कमाए, जो कुछ भी भौतिक है, कितना ही सुंदर की, लेकिन सब समय काल हर लेता है। लेकिन हरिनाम जो हम लोग करते हैं, काल कोई हर नहीं सकता है, वो सदैव हमारे साथ रहता है, हमारे साथ जाता है। हाँ यही बात पूछ रहे थे। यही मैंने, ये तो हम लोग हमेशा करते हैं। मैंने आध्यात्मिक चीज भगवान तो खुद ही कहते हैं कि मेरी भक्ति, मेरा भक्त कभी भी नहीं। अच्छा भक्ति भी क्या, भगवान बोलते हैं मेरा भक्त भी विनष्ट नहीं होता है। कि भक्त का जीवन, भक्त कौन होता है? वो शाश्वत हो जाता है। हम बहुत गुरु महाराज है, वो क्या उनका शाश्वत जीवन है? वो तो केवल हम बद्ध जीवों को यहाँ पर कृपा करने के लिए यहाँ पर है। नित्य पार्षद है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु।
जो अमोल पुराण में लिखा है वही बात में अमोल पुराण में क्लियरली लिखा है, ठीक है। अच्छा। ये जो 84 लक्ष जोनी जो सूर्य सुबह उठता है शाम को अस्त हो जाता है, 84 लक्ष जोनी का आयु हरण करके लेके जाता है। लेकिन जो टाइम भगवान श्री कृष्ण का बात आलापन होता है, पाठ होता है, वही टाइम हरण करने का सूर्य भगवान का क्षमता नहीं है। ये बात यस। अमोल पुराण में क्लियर लिखा है। हरे हरि कृष्ण प्रभु। बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत सुंदर बताया प्रभु ने। ये अमल पुराण में भी लिखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु ये चीज हमेशा याद रखें कि कई बार लिखा है, हरि नाम शाश्वत है। हरि नाम जिस क्षण हम ले रहे हैं, सपोज कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो चीज है ना, ये हमने जो चर्चा किया, बस खाली इस पर ध्यान दीजिए। हमने चर्चा किया है ना, ये जो हमने श्रवण किया, चर्चा किया, ये शाश्वत है। अर्थात ये शाश्वत हमारे संग जाएगा, कभी विक्षण नहीं होगा, नष्ट नहीं क्या होगा। आध्यात्मिक क्षण हो गया। हाँ, सीधे सिंपल से। आध्यात्मिक क्षण हो गया ये। नहीं इसलिए बाबू जी, वास्तव में क्या होता है, ये सब लोग जानते हैं, हरिनाम की मतलब धर्म है। ये कोई हम भी ऑफिस का हम बेसिकली हम प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन है, एडवोकेट है। हम बहुत जगह में बात करता है, वो बोले ये बातचीत का कोई वैल्यू नहीं है। जो हरिनाम होता है वही धर्मकर्ता, वही भगवान है। और जहाँ भगवान का नाम होता है वो भगवान नहीं है। मतलब बिल्कुल। ऐसे तरीके आज के दिन यस, में आदमी का कॉन्सेप्ट है। हरे कृष्ण यस, प्रभु। बिल्कुल। हाँ, प्रभु इसको और ऐसे बोल देंगे ना, बहुत अच्छा है, सुनने में आनंद आ रहा है। जो चीज हम कृष्ण से संबंधित है वो सत्य है, उससे अलावा जो भी चीज हम करते हैं वो असत्य है। असत्य का मतलब है हरे वो कृष्ण प्रभु। नष्ट हरे होने कृष्ण। वाला, बस सिंपल चीज। ठीक है ना? हरे अच्छा कृष्ण। प्रभु जी, एक आज छोटा एक मिनट है। अच्छा, ये जैसे कान्हैया नाथसभा में क्या ये भगवान श्री कृष्ण की माने ये माने झलक दर्शन कर रहा था महाप्रभु को। क्या चीज प्रभु? ये जो कान्हैया नाथसभा में भगवान श्री कृष्ण खुद ही सशरीर में झलक दर्शन कर रहा था महाप्रभु को। हाँ, तो खुद ही भगवान है, भगवान ने अपना दर्शन किया है। अब आपको नहीं ये मान चीज। भगवान श्री कृष्ण। हाँ बोलिए, हरे यस। कृष्ण बोलिए। हाँ प्रभु, बिल्कुल। हाँ ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे है बोल। प्रभु। हरि अभी बोल हरि बोल। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। आपको एक सुंदर बात बताता हूँ। आप जगन्नाथपुरी में भगवान भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ भगवान है, चेतन महाप्रभु भगवान है। ऐसी लीला, यदि इसको हम लोग समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। एकमात्र ऐसा धाम है जिसके अंदर में दो भगवान है। सुना चेतन। था जब भगवान ने महाप्रभु ये जगन्नाथ दर्शन कर रहा था, विमोदी हो के साइड में, और एक नाटा औरत जाके माने उसका ऊपर में उसका शरीर में पादे के ऊपर उठ के जगन्नाथ दर्शन कर रहा था। यस। तो गोविंद दास बोले उसको हटा रहा है, उसको इशारा करके महाप्रभु बोला नहीं मत हटाओ, रहने दो। माने एक हाँ। बहुत सुंदर माना ये वर्णन ये है, बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। वो माता जी चेतन हाँ बाबू के माथा पे पाँव रखे थे। हाँ बहुत सुंदर हाँ सुंदर। माता जी हरे। माता हाँ जी। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उस समय मिलेगा तो देखो, करेंगे। सौभाग्य सब भक्तों की कृपा हम लोग मिलेंगे। हरे कृष्णा। ये से विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और परसों 2 दिन रह गए। आज 13 तारीख, 14, 15 तारीख को, 15 तारीख को प्रोग्राम है। सब लोगों को आना है। और अभी कार्ड की कोई कमी नहीं रहेगी। जिनको कार्ड नहीं मिले हैं वो बात कर लेंगे हमारे अच्युत अजय दास प्रभु से। ठीक है ना? तो कार्ड की कमी नहीं रहेगी। भगवान की, गुरु महाराज की बहुत कृपा हुई है। ठीक है, लेकिन सबको आना है, प्लीज टाइमली आना। हरे कृष्णा। देखो विराम। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी विराम देते हैं, फिर सोमवार से